अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो एक्सेल का फंक्शन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बड़ा मजे का है, वो है काउंट। अब काउंट में आगे हमारे पास 5 तरह के या 4 तरह के फंक्शन होते हैं, जिसमें काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। तो ये टोटल 5 तरह के फंक्शन हैं जो कि काउंट के हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि काउंट क्या होता है। काउंट बेसिकली सम की तरह का होता है। सम में क्या होता है कि हम सबको जमा करते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ जो उसके काउंट देखना है कि उसकी टोटल तादाद कितनी है। तो हमारे पास फार्मूला लगेगा काउंट। यहाँ पर काउंट सेलेक्ट किया और मुझे इसमें ये कॉलम जो है इसमें देखना है कि टोटल कितनी वैल्यूज हैं। तो इसमें एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इससे पहले कि मैं फार्मूला लगाऊं, तो जो फंक्शन लगाऊं, तो आप लोगों ने ये देखना है कि काउंट हमेशा वैल्यूज को ही काउंट करता है। इसमें ये अल्फाबेट को काउंट नहीं करता, इसलिए इसको सिंपल काउंट कहते हैं। तो टोटल 4 काउंट्स हो गए, यहाँ पर 4 वैल्यूज आ गई। तो काउंट का फंक्शन बेसिकली हमने यूज करते हुए ये देखा कि टोटल 4 वैल्यूज हैं, ये ज्यादा भी हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि काउंट ए क्या है। जैसे कि काउंट में मैंने आपको बताया कि सिर्फ वैल्यूज को करता है, अल्फाबेट्स को काउंट नहीं करता। तो हम देखते हैं कि काउंट ए अब क्या करता है। काउंट ए वैल्यूज को तो काउंट करता है, उसके साथ साथ ये अल्फाबेट को भी काउंट करता है। तो जैसे यहाँ पर ये 2 कॉलम्स में अल्फाबेट और वैल्यूज दोनों है, और अगर मैं सबको सिलेक्ट कर लूंगा तो ये हो जाएगा 10 वैल्यूज। तो इसमें अल्फाबेट भी कवर हो गए और साथ में हमारे पास वैल्यूज भी कवर हो गए। तो ये था काउंट ए। अब काउंट ब्लैंक क्या है। काउंट ब्लैंक ऐसा फंक्शन है जिसमें हमारे पास अगर एक शीट में बहुत ज्यादा तादाद में डाटा मौजूद है और कुछ वहां पर सेल ब्लैंक्स हैं, तो अगर हम उन ब्लैंक सेल्स की जो क्वांटिटी है उनको काउंट करना चाहें तो उसके लिए हम काउंट ब्लैंक यूज करते हैं। और उसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, काउंट ब्लैंक, और उसके बाद हम उस पूरी की पूरी रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर टोटल 3 ब्लैंक्स हैं, जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर 3 ब्लैंक्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास काउंट आ गया, काउंट ए आ गया और काउंट ब्लैंक आ गया। अब चौथा फंक्शन जो है काउंट का वो है काउंट इफ। अब ये सेम सम इफ की तरह का है। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको आइडिया होगा सम इफ और सम इफ्स कैसे होते हैं। इसी तरह का काउंट इफ और काउंट इफ्स है। काउंट इफ सम इफ में भी एक कंडीशन थी और काउंट इफ में भी एक कंडीशन है। सम इफ्स में 2 कंडीशन या 2 से ज्यादा थी। तो जो काउंट इफ्स है उसमें भी 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन होगी। तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, डाटा को यहाँ पर हम रजिस्टर से देखकर फिल कर लेते हैं। यहाँ पर एब्सेंट आ जाएगा, यहाँ पर भी एब्सेंट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं कि अली जो है वो 6 दिन में, ये वाला अली जो है ये 6 दिन में हमारे पास कितने दिन प्रेजेंट था और कितने दिन एब्सेंट था। तो हम प्रेजेंट देखेंगे सबसे पहले। तो काउंट इफ लगाया, काउंट इफ लगाने के बाद मैंने ये रेंज सिलेक्ट की सारी की सारी, मंडे टू सैटरडे। फिर मैंने यहाँ पर कॉमा लगाने का इन्वर्टेड कॉमा, और मेरा क्राइटेरिया क्या है, मैं देखना चाहता हूँ प्रेजेंट्स। तो प्रेजेंट दिखने के लिए मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करूंगा। तो पता लगा कि 4 दिन अली जो था वो प्रेजेंट था। इसीलिए इस जगह से कर्सर को लाके अगर मैं ड्रॉप डाउन करूंगा तो ये फार्मूला नीचे ड्रैग हो जाएगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि एब्सेंट कितने थे। तो सेम काउंट इफ लगाने के बाद मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया और मैंने पी की जगह इन्वर्टेड कॉमास में ए लिख दिया एब्सेंट दिखने के लिए। तो यहाँ पर पता लग गया कि ये 2 है। तो काउंट इफ में हमारे पास एक कंडीशन आई जिसमें मैंने देखा कि कितने एब्सेंट थे और कितने प्रेजेंट थे। अब हम आ जाते हैं काउंट इफ्स में। तो काउंट इफ्स बड़ा मजे का है। काउंट इफ में जैसे सम इफ में 2 कंडीशन थी या 2 से ज्यादा थी, यहाँ पर भी है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास एक क्लास का डाटा मौजूद है जिसमें मेल और फीमेल मौजूद है। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि एक एक मतलब क्लास में जो मेल है उसमें से कितने मेल्स ने 80% से ज्यादा स्कोर हासिल किया है टोटल सब्जेक्ट्स में। तो मैं क्या करूंगा, मैं काउंट इफ्स का फार्मूला लगाऊंगा। मैंने इक्वल का साइन लगाया, काउंट इफ्स का फार्मूला लगाया। तो सबसे पहले मेरा आ जाएगा क्राइटेरियन रेंज 1। तो मेरा सबसे पहला है कि मैंने लड़के देखने हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, ये रेंज को सिलेक्ट कर लिया, इस पूरी रो कॉलम को। यहाँ पर मैंने इसके बाद क्राइटेरिया लगाया कि मैंने मेल को देखना है। उसके बाद मेरा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या होगी, परसेंटेज की, कि भाई कितने लोगों ने 80% से ज्यादा, कितने लड़कों ने 80% से ज्यादा लिए हैं। तो मेरा क्राइटेरिया क्या होगा यहाँ पर, मोर देन 80%। ठीक है, और मैंने क्लोज किया तो मुझे यहाँ पर मिल गया कि 2 लड़कों ने 80% से ज्यादा मार्क्स लिए हैं। तो यहाँ पर क्या था, 2 कंडीशंस आ गई। इसी तरह से फीमेल के लिए भी मैं करूंगा काउंट इफ्स। और सबसे पहले जेंडर में देखना है कि फीमेल कितनी थी
और फिर मैंने ये देखना है कि उसमें से कितनों ने 80% से ज्यादा मार्क्स लिए। तो मैंने यहाँ पर 80% लिख दिया। तो यहाँ पर आ गया 2। तो काउंट इफ्स में हमारे पास 2 से ज्यादा कंडीशन थी। तो जैसे कि अब अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, माइट भी हम इसको मजीद अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने 5 जो फंक्शन थे काउंट के वो यूज किए। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको इस तरह की अगर मजीद वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं तो आप जो है मुझे मजीद अपनी राय से आगाह करें कि मैं मजीद किन किन फंक्शन के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। शुक्रिया।